या किसी ओट बैंक या साजिशों या सियासतों में उतरकर आने का नाम कौमे मुस्लिम नहीं है, बल्कि मुस्तफा की दुआओं का नाम मुसलमान है, सिद्दीक़ अकबर के सपोर्ट का नाम मुसलमान है, फारूक आज़म की तमन्नाओं का नाम मुसलमान है, उस्मान गनी की सखावतों का नाम मुसलमान है, शेरे खुदा की शुजाअतों का नाम मुसलमान है। क्योंकि बद्र सहाबा ने अपने लिए नहीं हमारे लिए लड़ी है, खंदक सहाबा ने अपने लिए नहीं हमारे लिए यानी कौमे मुस्लिम के लिए लड़ी है। अगर करबला पे नबी का नवासा अली का लाडला खातूने जन्नत के दिल का चैन और सुकून अगर अपने 72 नफूस को लेकर के उतरा है तो हुसैन को अपनी जात चमकाने की फिक्र ना थी, बल्कि करबला भी इन्हीं मुसलमानों के लिए थी जो इमाम ने नेज़े पर चढ़कर कुरान पढ़कर बता दिया न ये आवाज खत्म हो सकती है न मुसलमान खत्म हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसल के आला हजरत मजहब इस्लाम रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, अरे पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो आखिरी कड़ी ले लीजिए, मैं रुखसत हो रहा हूँ। कारी मोहम्मद अली साहब का नंबर है, मैं बीच में ज्यादती नहीं करना चाहता। वो आखिरी कड़ी किसी कौम को मिटाने के लिए प्लानिंग की जाती है, और उस प्लानिंग में क्या तैयार की जाती, क्या चीजें तैयार होती है, प्लानिंग में यही चीजें तैयार होती है। साहब आप क्या समझते हैं कि मुसलमानों का कपड़ा कम कर देना चाहिए? ना ना, ये प्लानिंग किसी नस्ल को खत्म करने के लिए नहीं है। प्लानिंग ये होती है कि सबसे पहले इनके उन दरवाजों को बंद करो जहां से ये बेदार होते हैं। सबसे पहले उन दरवाजों को बंद करो जहां से ये बेदार होते हैं, और सबसे पहले उन दरवाजों को बंद करो जहां से ये होशियार होते हैं। क्या कहना? तो ये चीजें कहां से? जाहिर सी बात है, ये मदारिसों मसाजिदों मकातिब से चीजें उठती है। हाय हाय। और किसी कौम को मारने के लिए सबसे पहले इन्हीं को ताला बंद कर दिया जाए, कौम आहिस्ता आहिस्ता मर जाएगी। इन्हें कोई जहर देने की जरूरत नहीं है। अल्लाह। नहीं, जैसे किसी दरख्त को मारने के लिए क्या किया जाए? ऊपर से कोई जहर छिड़का जाए, दरख्त मर जाएगा। ऊपर से कोई ऐसी चीज डाल दी जाए जिससे झुलस जाए, मर जाएगा? नहीं, कुछ देर के लिए कुम्हलाएगा, लटकेगा, पटकेगा, लेकिन फिर महीने के बाद उठकर खड़ा हो जाए। वाह वाह वाह। लेकिन अगर जड़ काट दी जाए तब ऊपर की हरियाली दिखेगी, लेकिन चूंकि बुनियाद नोच दी गई तो अब उसे गिरने से सूखने से कोई रोक नहीं सकता। तो मुसलमानों की बुनियाद बिल्डिंगें नहीं है, मुसलमानों की बुनियाद जरो जवाहरात नहीं है, मुसलमानों की बुनियाद सोने चांदी लंबे रकबे की जमीनें नहीं है, मुसलमानों की बुनियाद कलामे इलाही है, मुसलमानों की बुनियाद दीन इस्लाम है, मुसलमानों की बुनियाद सजदागाहें है, मुसलमानों की बुनियाद इल्मे दीन है। यही बुनियाद की ईंट निकाल दो, इसकी जबान छीन लो, इसके तहजीब छीन लो, इसके तमद्दुन छीन लो, इसका इल्म छीन लो, इसे जाहिल कर दो कि ये अपने नाम का दस्तखत भी किसी पेपर पे करने के लायक न बचे, और सगी माँ के जनाजे पर खड़े होकर भी चंद सतर के मगफिरत की दुआ भी पढ़ने के लायक न बचे, तो इसे जहर नहीं देना पड़ेगा, ये खुद ब खुद मर जाएगा, कोई बचाने वाला ना होगा। क्या बात है, वाह वाह। और आखिरी इशारा हम कर दे करतबा की तरफ। बहुत खुशहाल शहर,
जहां पर हर तरफ से काल अल्लाह काल रसूल की जमजमा खानियां होती थी हाय हाय और उलमा हुफ्फाज कुर्रा मुहद्दिसीन की एक अलग जमात महक रही थी। लेकिन करतबा को नजर लगाने के लिए सबसे पहले जालिमों ने क्या किया, वहां के बसने वालों के दिलों से उलमा की मोहब्बतें खत्म की। हाय सबसे पहले आलिमे दीन का दुश्मन बनाया गया कौम को, कि कौम अपने पैसों से आलिम को नापना शुरू करे, कौम अपनी हैसियत से आलिम को नापना शुरू करे। अरे हमने कहा पैसे के बराबर तुम ओहद पहाड़ भी क्यों ना लाकर रख दो, दुनिया का कोई आदमी भी उस जूती को नहीं छू सकता है जहां से एक आलिम गुजर गया हो। क्या बात है, क्या क्योंकि इनकी शख्सियतें सिद्दीकी सैफ पठान की बुनियाद पर नहीं जानी जाती है, इनकी शख्सियतें इल्मे मुस्तफा की बुनियाद पर जानी जाती है। तो पहले उलमा की मोहब्बतें कौम के कलेजों से निचोड़ी गई और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे मकातिबो मदारिस पर ताला लगाया गया। कुरान पढ़ना बंद, हदीस पढ़ना बंद, सीरत पढ़ना बंद, तारीख पढ़ना बंद। अब तारीख के हवाले से आज हमारी नस्लें मौजूद हैं, अगर तारीख के हवाले से सवाल हो जाए साहब तो तारीख की ता भी हमारी नस्लों तक नहीं मालूम है। हाँ, उन चमकती हुई हस्तियों को जो तारीख के पन्ने पर आज भी चमक रहे हैं, कौन है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, हाँ जिन्होंने बैतुल मक़दिस के कलेजे पर खड़े होकर के इस्लाम का फरेरा फहरा दिया। कौन है सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अलैहिर्रहमा, जिन्होंने कसम खाई थी कि मिंबर बैतुल मक़दिस में रखकर जुमा का खुतबा न पढ़ दूं तो नूरुद्दीन जंगी न कहना। कौन है साहब तारिक बिन ज़ियाद। इन मुकद्दस इस्लामी तारीख के चमकते हीरे जवाहरात को हमारी नस्लें नहीं जान पाती हैं। क्यों? क्योंकि इल्म से हम दूर कर रहे हैं और उन्हें गैरों की जबानें इस कदर दे दो कि ये अपनी जबान के लिए धरना प्रदर्शन कर दे, अपनी जबान को बुरा भला कहने लगे, अपनी जबान के लिए ये खुद पाबंदी लगाने लगे, तो इसमें गैरों का कोई कसूर नहीं है। पहले 90% मुसलमानों ने अपने बच्चों को इन मदरसों से दूर किया, 90% 95% मुसलमानों ने अपने आप को इन मस्जिदों से दूर किया। तो अब अगर ताले भी लग जाए तो हमें शिकायत क्यों होनी चाहिए साहब? क्योंकि हम खुद अपने मोहल्ले की मस्जिद झांकने तक के लिए तैयार ना हुए, मदरसों में अपनी औलादों को डालने के लिए हम तैयार ना हुए। हम खुद कुरान के इल्म के मुखालिफ बने, हदीस के उलूम के मुखालिफ बने। तो आहिस्ता आहिस्ता करतबा में यही हाल हुआ, मस्जिदों के दरवाजे बंद होना शुरू हुए, आहिस्ता आहिस्ता मदरसों के दरवाजे बंद होना शुरू हुए। इल्म उठ गया, क्योंकि उलमा की कदर जहां उठेगी वहां से इल्म खुद ब खुद उठा लिया जाएगा। हाँ, उलमा की निगाह, उलमा की कदरें निगाहों में घटी तो करतबा से इल्मे दीन को उठाया गया, मस्जिदें बर्बाद हो गई, मदरसों में ताले लग गए। और आज की तारीख का हाल यह है करतबा का कि पूरे करतबा में एक भी अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाला नहीं, जबा कर दिया गया। 2.5 दिन में साहब तकरीबन 7 लाख से जायद कलमा पढ़ने वालों को उसी करतबा में जबा कर दिया गया। और आखिरी बार जबा होते हुए एक कहने वाले ने कहा था गर्दन काटी जा रही थी, तो ये कहते हुए रो रहा था और कह रहा था काश आज कौम के उलमा और मदरसे जिंदा होते तो ये दिन हमें देखना नसीब न होता। इसलिए हम अपनी बिल्डिंगें चमकाने से पहले कम से कम अपने गांव की मस्जिद की फिक्र कर ले, अपने गांव के मदरसों की फिक्र करें, उनके कागजात की फिक्र करें, उन्हें आबाद करने की फिक्र करें। हाँ, यहाँ के गांव वालों को बुरा नहीं लगना चाहिए, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, आखिरी बात कह के जा रहा हूँ। मैं ईशा की नमाज पढ़ने गया था मस्जिद में, यहाँ की मस्जिद में ईशा की नमाज अभी पढ़ने गया था। क्या हालत है ये माइक पर बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, सही। एक साहब थे, वजू का पानी दे रहे थे अभी, हाँ वजू का पानी दे रहे थे, नल का गला सूखा है, इस गर्मी में उसको काश की कोई 2 कतरा दे दे तो उसकी जान बच जाए। हाँ, मस्जिद के नल का गला तक सूखा है, एक टोटी में पानी तक नहीं।
और पूरी मस्जिद और मदरसे में जाले लिपटे हुए हैं। और हालत आप देख लीजिए। हमने कहा कि बहुत गरीब गुरबा लोगों का गांव है, तो कहा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रब ने सबको बाहैसियत बना रखा है। अल्लाह हाँ, मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा साहब, एक दर्द बयान कर रहा हूं जो वहां जाने के बाद मुझे दिखा। हाँ, कम से कम इतने तो हो साहब, याद रखो हमारे चौखटों की चमक अल्लाह के घर की चमक से महफूज है। जिस दिन ये बहारें गांव से उठा ली जाएगी, कोई भी संगे मरमर के एवाने भी बचने नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर घरों में, हमारे गांव में, बस्तियों में वबाएं और बलाएं दूर रहती है, तो 5 वक्त अल्लाह अकबर की सदा उठने की बुनियाद पर दूर रहती है। कम से कम इतना तो सोचो साहब, आज लिपट गए लोग, आज आग की तपिश ये दुनिया देख रही है कहां तक लपटे पहुंची है। पूरे शहर की बर्बादी उठी, तो जिन लोगों ने कहा था कि ये बंद करो, नींदें खराब होती हैं, न्यूज सब देखते हो मालूम है, उसी शहर में हाथ जोड़कर कहा गया कि इस आग पर काबू पाने के लिए कोई कलमा पढ़ने वाला हो तो आकर अजान दे दे, आकर अल्लाह अकबर की सदा बुलंद कर दे। जब पूरा देश कोरोना काल में जूझ रहा था, लाशें उठाते हुए कंधे थक गए साहब, कब्र खोदते हुए हाथ में छाले पड़ गए, तब किसी ने कहा था अपने अपने घरों की छतों पर अजान देना शुरू करो, ये वबाएं टल जाए साहब, ये बलाएं टल जाए। इसलिए इन सदाओं को कभी खामोश ना होने देना। अपने अपने गांव के जिम्मेदारों, नौजवानों, उठो और अल्लाह के घर को ऐसा हसीन बनाओ कि जाने वाला अगर 2 रकात पढ़ना चाहता था तो कुछ और नफिल भी पढ़े और दुआ करे, मालिक इस गांव वालों को सलामत रखना जिन्होंने रब के घर को हसीन बना दिया है। मालूम है मस्जिद नबवी जब तामीर हुई थी, अंधेरा था साहब उस दौर में, तेल की महंगाई और सारी चीजें जो है, फर्श ना हमवार पथरीली जमीन और खजूर का पेड़ और तना, इन सारी चीजों से बनाई गई थी। एक दिन एक सहाबी रसूल ने लाकर उन खजूर के जो पेड़ लगे हुए थे, जिन्हें सपोर्ट में लगाया गया था, उस पेड़ में जानते हैं खजूर का पत्ता कटे तो जगह होती है, उस पे ला करके छोटा छोटा दिया, उसमें तेल डाल करके सबसे पहले मस्जिद नबवी के कई पिलर पे उन्होंने लगाया। हाय हाय, उन सहाबी रसूल का नाम हजरत तमीम दारी है। आहा, हजरत तमीम दारी ने जो चराग रोशन किया, नमाज का वक्त हो चला था, मेरे आका जब तशरीफ लाए, देखा अल्लाह का घर जगमगा रहा है, तो मेरे आका ने मुस्कुरा कर दुआ दी, या अल्लाह उसका चेहरा रोशन कर दे, उसकी नस्ल रोशन कर दे। जिसने तेरे घर को रोशनी दी है, जिसने तेरे घर को मनव्वर किया है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे। करो बया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।